गांव की रहने वाली मीना एक जिज्ञासु और शरारती बच्ची थी। वो स्कूल से लौटते समय अक्सर जंगल के पास जाकर खेलती, लेकिन उसे पेड़ों और प्रकृति का महत्व समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने अपनी गुड़िया के लिए लकड़ी का झूला बनाने के लिए जंगल में एक पेड़ की टहनी तोड़ी। पेड़ के टूटते ही हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। जैसे ही मीना ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जंगल के सारे पेड़ अचानक बोलने लगे। एक बूढ़ा बरगद का पेड़, जो जंगल का राजा था, उससे बोला, मीना, क्या तुम जानती हो कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है? मीना डर गई और माफी मांगने लगी, लेकिन बूढ़ा बरगद बोला, माफी तभी मंजूर होगी जब तुम ये समझोगी कि पेड़ कितने जरूरी हैं। आओ, मैं तुम्हें हमारे जादुई जंगल की सैर कराता हूँ। बरगद ने अपनी शाखाओं से मीना को ऊपर उठाया। उसने देखा कि हर पेड़ का एक अनोखा काम है। नीम का पेड़ उसे दिखाता है कि कैसे वो बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं देता है। आम का पेड़ बताता है कि कैसे उसके फल लाखों लोगों को पेट भरने में मदद करते हैं। बांस का पेड़ समझाता है कि उसकी लकड़ी से कितनी चीजें बनाई जाती हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए मीना एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पेड़ों की कमी से मिट्टी बंजर हो गई थी। वहां कोई पक्षी नहीं था और न ही हवा ठंडी थी। मीना को महसूस हुआ कि अगर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बूढ़ा बरगद मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों हमें बचाना जरूरी है? मीना ने वादा किया कि वह न केवल पेड़ों की रक्षा करेगी, बल्कि अपने दोस्तों और गांव वालों को भी पेड़ों का महत्व बताएगी। जब मीना वापस गांव पहुंची तो उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पेड़ बचाओ अभियान शुरू किया। बच्चों ने पूरे गांव में पौधे लगाए और जंगल को साफ सुथरा रखने का काम किया। बूढ़ा बरगद और उसके साथी पेड़ खुश थे कि मीना ने उनकी बात समझ ली। अंत में हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनका महत्व समझना चाहिए।